आज महान परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो अगर आप विश्वास करते हैं तो अपने हाथों को उठाइए और बोलिए कि आज का वचन मेरे लिए है। आज का वचन मेरे लिए है। और आज के वचन को जब आप सुनेंगे तो आप हर प्रकार के अंधकार के शक्तियों से आजाद हो जाएंगे। जब आप वचन को सुनेंगे तो आपका विश्वास बढ़ेगा। जब आप वचन को सुनेंगे आप हर एक गड्ढे से बाहर निकल जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। यस, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो चलिए अब हम लोग परमेश्वर के वचन की तरफ जाते हैं और अपने हाथों को उठाइए और बोलिए कि यहोवा परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, आप मुझे बुद्धि का आत्मा दे। आप मुझे बुद्धि का आत्मा दे। प्रकाश का आत्मा दे। प्रकाश का आत्मा दे। ताकि मैं आपकी व्यवस्था को सीख सकूं। ताकि मैं आपकी व्यवस्था को सीख सकूं। और उसके अनुसार चल सकूं। और उसके अनुसार चल सकूं। यहोवा, आप मुझसे बात करें। आप मुझसे बात करें। यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो जितने लोगों ने ये विश्वास किया है कि ये वचन आज का मेरे लिए है, तो इसलिए एक बार, तो जितने लोगों ने विश्वास किया कि आज का ये वचन मेरे लिए है, तो इसलिए विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन को आप लोग सुनिएगा। क्योंकि जब आप विश्वास के साथ सुनेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आज परमेश्वर आपको क्या बताना चाह रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा शैतान का जो बहुत बड़ा चाल है, आज का टॉपिक यही है, शैतान की बहुत बड़ी चाल है ना, डेविल्स बिगेस्ट ट्रिक, तो वो आज आपको पता चलेगा। तो इसीलिए वचन को ध्यान से पूरा सुनिएगा। आमीन। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप जानना चाहते हैं कि आज सचमुच शैतान का वो कौन सा चाल है जिसके द्वारा आज वो विश्वासियों को भरमाता है, तो इसीलिए वचन को ध्यान से सुनिएगा। वचन जब आप ध्यान से सुनते हैं तभी आपको सच्चाई का पता चलता है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा का वचन ही सच्चाई है। आमीन। यस, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो आपको पता होना चाहिए कि शैतान का सबसे बड़ा चाल है कि वो आपको इमोशनल करता है, वो आपको रुलाता है। इसका मतलब क्या है कि आपके इमोशंस के साथ वो खेलता है। और इसको मैं डिटेल में आज आपको बताऊंगी कि क्यों जो ये दुष्टात्माएं होती है जो आपके ऊपर जब अटैक करती है, तो किस रीति से जब आपको वो इमोशनल कर देती है, कैसे करती है, क्यों करती है, उसका मकसद क्या है, आज वही हम जानेंगे। क्योंकि अगर आपने इस वचन को जान लिया तो आज के बाद से फिर आप जो इमोशनल बार बार होते हैं वो आप होना बंद कर देंगे। आमीन। यस, आमीन। यस, आमीन। क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि शैतान किस तरह से आज लोगों के जीवन में काम कर रहा है, और हो सकता है कि आज वो आपके जीवन में भी काम कर रहा हो। तो इसीलिए वचन को ध्यान से सुनना है। तो नोटबुक और पेन आप जरूर रखें ताकि जो पॉइंट्स में मैं बातें बताऊंगी वो आपको समझ आए। आमीन। सबसे पहला पॉइंट आप लोग लिख लीजिए कि शैतान कैसे लोगों को इमोशनल करता है, मतलब भावुक करता है कि वो रोए, है ना। कैसे लोगों को? तो पहला, जो इंसानों की बातों पर ध्यान लगाते हैं और इंसानों के कामों पर ध्यान लगाते हैं। क्योंकि पहला पॉइंट यही है, ठीक है। पहले आपको समझना है कि वो कैसे लोगों को शैतान इमोशनल करता है। जो इंसान के बातों पर ध्यान लगाते कि उसने तो मुझे ये बोल दिया, मेरे फिजिकल फीचर्स को लेकर के कि मेरा नाक ऐसे दिखता है, मेरा दांत ऐसे है, मेरा आँख ऐसे है, मेरा हाथ टेढ़ा मेढ़ा है। तो जब वो लोग ऐसा बोलने लग जाते हैं, आपके चारों तरफ के लोग, आपके वो लोग जो बहुत ही ज़्यादा आपके प्रिय हैं, तो कहीं ना कहीं आप इमोशनल हो जाते हैं, आप भावुक हो जाते हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये शैतान का चाल है, कि वो चाहता है कि आप लोगों की बातों पर मन लगाए, आप लोगों की बातों पर ध्यान दें और उनकी बातों पर ज़्यादा विश्वास करें, जबकि आपका विश्वास परमेश्वर के वचन पर होना चाहिए। आमीन। यस, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो आपको समझना है कि देखिए किस रीति से शैतान
आज काम करता है कि आपका ध्यान वो ऐसे भटका देता है कि आपका ध्यान प्रार्थना में क्यों नहीं लग पाता, आप क्यों वचन को ध्यान से पढ़ नहीं पाते, क्योंकि आपका ध्यान रहता है कि उसने मुझे ऐसा बोल दिया, उसने मुझे ऐसा बोल दिया, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, और यही सब बातों में आप रह जाते हैं। और इस वजह से आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि जो समय आपको काम करना चाहिए, जो समय आपको प्रार्थना में देना चाहिए, उस समय आप रो रहे होते हैं। बल्कि आपको हर वक्त नहीं रोना है, ठीक है, रोने का भी एक समय होता है, रोने का भी एक मकसद होता है, रोने का भी एक तरीका होता है कि कब कैसे क्यों रोना चाहिए। लेकिन जब आप बिना मतलब के, बिना किसी बात के, बिना किसी कारण के भावुक हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, और वो भी सिर्फ लोगों की बातों को सुनकर, तो आप ये नहीं जानते कि एक शैतान का चाल है कि वो आपको, आपके ऊपर अटैक करना चाह रहा है, आपको गिराना चाह रहे हैं उनकी बातों से, लोगों की बातों से जो आपके चारों तरफ बोल रहे हैं। लेकिन आपको इस चीज को समझना है कि ये शैतान की जो चाल है, इससे आपको बचना है। इसका मतलब क्या, आप कैसे बच सकते हैं, वो भी मैं आपको बिल्कुल लास्ट में बताऊंगी, क्योंकि अगर आप ऐसा काम करते हैं, शैतान के जाल में अगर आप फंस चुके हैं, तो उससे बाहर भी निकल सकते हैं। लेकिन कैसे? परमेश्वर के वचन के द्वारा, क्योंकि उपाय परमेश्वर के वचन में है। आमीन। Yes, आमीन। तो पहला मैंने आपको बता दिया कि अगर आप लोगों के काम पर, लोगों की बातों पर ही सिर्फ ध्यान देते हैं, तो इसीलिए ज़्यादा आप इमोशनल हो जाते हैं। तो ये होना बंद कर दीजिए, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है ये अंत का समय है। ये वो समय नहीं है कि आप अपने इमोशंस पर ही ज़्यादा ध्यान दें, आप लोगों की बातों पर ध्यान दें, नहीं। कुछ लोग आज क्या करते हैं, वो ऐसा कर रहा है, वो उस पर दोष लगा रहा है, वो उसको गिरा रहा है, वो उसको मार रहा है, वो उसके साथ ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, बस यही देखते रह जाते लोगों के कामों को, और फिर वो अपना जो काम करना चाहिए वो नहीं कर पाते। आप पहले मजबूत बनिए, परमेश्वर के साथ अपना कनेक्शन को बिल्डअप करिए, स्ट्रांग बनाइए, स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनिए, आत्मिक रूप से, तब आप दूसरों को देखेंगे तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आज जब आप दूसरों को देखते हैं, दूसरे की बातों को सुनते हैं, तो आपको फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है, और आप जान ही नहीं पा रहे हैं कि इन चीज़ों का सामना कैसे करना है, इन चीज़ों से आपको डील कैसे करना है। तो इसीलिए वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो पहला तो शैतान का ये चाल होता है कि वो ऐसे लोगों को इमोशनल करता है जो लोगों की बातों पर, लोगों के कामों पर ध्यान करते हैं, ठीक है। अब दूसरा, शैतान कैसे लोगों को इमोशनल करता है, जो लोग अपने मन की सुनते हैं। लिखते जाइएगा, ये सेकंड पॉइंट है। तो शैतान उन लोगों को इमोशनल करता है, उन लोगों को भावुक करता है, और उसी इमोशन के द्वारा उस पर हमला करता है जो लोग अपने मन की सुनते हैं। जबकि बाइबल में साफ लिखा हुआ है कि मन सब वस्तुओं में से अधिक धोखा देने वाला है। अधिक मतलब सबसे ज्यादा, अगर इस दुनिया में कोई चीज आपको धोखा दे सकती है तो वो है आपका मन, वो है आपका दिल। इसका मतलब है कि जिस दिन आप अपने मन की सुन लिए, तो कहीं ना कहीं आप धोखा खा सकते हैं। आपको धोखा खाने के लिए किसी इंसान की जरूरत नहीं कि कोई आकर के आपका पैसा लूटे, कोई आकर आपको कुछ बोल दे तो आपको धोखा मिलेगा, नहीं। धोखा आप खुद ही खा लेते हैं, खुद ही आप मूर्ख बन जाते हैं, क्योंकि आप अपने मन की सुन लेते हैं, जबकि आपको यहोवा की सुनना है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो आप ध्यान से सुनिए कि दूसरा पॉइंट यही है कि शैतान का चाल है कि वो उन पर अटैक करता है और उन्हें इमोशनल करता है जो अपने मन की सुनते हैं। क्योंकि दिन भर अगर आप सिर्फ वही सोचेंगे और बोलेंगे, मैं एग्जाम्पल से बताती हूँ कि मेरा मन कर रहा है कि अभी मैं इस काम को छोड़ दूं, परमेश्वर का काम छोड़ दूं, तो शैतान क्या कर रहा है, आपको रुलाना ही तो चाह रहा है। शैतान आपको इमोशनल करना चाह रहा है कि आप सोचें कि चारों तरफ से दबाव है। मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगी, जितनी बातें, जितनी पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ अपने मन से नहीं कह रही हूँ, ये परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो पहले ये सेकंड पॉइंट आप सुन लीजिए कि वो लोग जो अपने मन की सुनते हैं वो कुछ इस तरह से काम करते हैं कि चारों तरफ से जब लोग विरोध करते हैं, गाँव वाले विरोध करते हैं, आसपास के लोग विरोध में खड़े हो जाते हैं, तो वो लोग रोने लग जाते हैं और बोलते हैं कि अब हम परमेश्वर का काम नहीं करेंगे, अब हम यीशु मसीह को छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के पीछे चलकर क्या ही मिला, लोगों की बातें सुनी और कुछ मिला, यही सुनने को आपको मिलता है। और इसी बात से जब आप अपने मन की सुनने लग जाते हैं, क्योंकि आपका मन कर रहा होता है कि अब कुछ भी ना करूं, छोड़ दूं, क्योंकि जो कर रहा हूं उसमें कोई फायदा नहीं दिख रहा है, कुछ फायदा नहीं दिख रहा, कुछ प्रतिफल तो मिल ही नहीं रहा है,
आपने सालों साल मेहनत किया, इतना मेहनत अगर आप सोच रहे होंगे कि नौकरी में कर लेता तो शायद आज लाखों रुपया कमा रहा होता, इतना मेहनत किसी और चीज में करता तो अभी तो डॉक्टर इंजीनियर बन गया होता। लेकिन ये शैतान का चाल है जो वो आपके मन में डाल रहा होता है आपके मन में डाल रहा होता है कि आप अपने मन की सुने, और जिस टाइम आपके मन के अंदर ये बातें आ रही होती है और आप सुन लेते हैं, अपने मन की बातों को मान लेते हैं, तो आप शैतान के जाल में फंस जाते हैं, आप शैतान के गड्ढे में फंस जाते हैं, आप गिर जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। आप बोलते हैं मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरा मन किया कि मैं छोड़ दूँ, मेरा मन किया कि मैं ऐसा करूँ। मन की मत सुनिए, क्योंकि मन आपको धोखा ही देगा। आमीन, यस, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। तो पहला आपने सुना, दूसरा पॉइंट भी आपने जान लिया कि किस तरह से शैतान लोगों को इमोशनल करता है, और तीसरा है कि वो लोगों को इमोशनल करता है उनके अतीत की तरफ ले जा करके, उनके अतीत मतलब उनके पास्ट की तरफ ले जाकर। क्योंकि कई बार आप थोड़ा सा भी लोगों की बात को सुन लिया, ठीक है, आपने माना कि किसी की बात को सुना, किसी ने कुछ बोल दिया एग्जाम्पल, तो आप तुरंत सोचने लग जाते हैं कि मेरे साथ तो ऐसा भी हुआ था, वैसा भी हुआ था, इससे अच्छा तो मैं पहले ही ठीक था। तो आप क्या करते हैं, आप जब ज़्यादा दुखी हो जाते हैं तो आप अपने पास्ट की तरफ देखने लग जाते हैं मुड़ करके कि जो वो वाला मेरा लाइफ था वो सबसे ज़्यादा बेस्ट था। और ये आपको नहीं पता कि आप लूत की पत्नी की तरह काम करने जा रहे हैं, कि आप पीछे मुड़ रहे हैं, जबकि परमेश्वर ने अगर आपको पीछे मुड़ने के लिए मना किया है तो पीछे नहीं मुड़ना है। और शैतान तो उसी काम को करने के लिए आपको उस्काएगा जो काम करने के लिए परमेश्वर ने मना किया है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको शैतान की नहीं सुनना है, आपको किसी की भी नहीं सुनना है, अपने मन की भी नहीं सुनना है, पर सिर्फ और सिर्फ सुनना है तो यहोवा की सुनना है। आमीन, यस, आमीन। क्योंकि इंसान धोखा दे सकता है, आपका मन आपको धोखा दे सकता है, पर यहोवा परमेश्वर वो ना बदलने वाले ईश्वर है, वो आपको कभी धोखा नहीं दे सकते कि आपसे आज वादा किए हैं कल भूल जाएंगे, कल आपको छोड़ देंगे। नहीं, वो नहीं बदल सकते। अगर उन्होंने वादा किया है कि मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ, तो सदा ही वो संग है। आमीन, यस, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। जो लोग आज भी व्यभिचार के पाप में गिरते हैं, तो क्यों गिरते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर ये रहता है, जब वो रो रहे होते हैं, जब वो दुखी हो जाते हैं, लोग उन्हें दुखी कर देते हैं, उनकी परिस्थितियां उनको बिल्कुल रुला देती है, तो वो क्या सोचते हैं कि अब तो कुछ बचा नहीं, अब मैं क्या ही करूं, अब मैं पाप कर लेता हूं। और इसीलिए वो इंसान इमोशनल होकर के व्यभिचार के पाप में गिर जाता है ना। या तो वो किसी इंसान के साथ रहने लग जाता है शादी से पहले, या फिर वो अपने शरीर के साथ ही व्यभिचार करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि वो दुखी है और उसको ये नहीं पता उस व्यक्ति को कि ये जो दुखी हुआ है वो खुद नहीं हुआ है, वो शैतान उसके अंदर ऐसा इमोशन डाल रहा है कि वो अपने मन की सुन रहा है। और वो यहीं पर क्या हो जाता है कि जब आप अपने पास्ट की तरफ दुखी होकर के जब आप रोते हैं और अपने पास्ट की तरफ देखने लग जाते हैं, थोड़ा सा भी आप पास्ट का काम शुरू कर लेते हैं, ठीक है तो आप क्या कर रहे हैं? आप वही तो कर रहे हैं जो आप पहले करते थे। बाद में जब आप पाप कर देते हैं और जब आपकी आंखें खुल जाती है, तब आप सोचते हैं ये मैंने क्या कर दिया। तो आपने तो ये वही किया जो करने के लिए परमेश्वर ने मना किया था। तो इसीलिए जैसे परमेश्वर ने आदम और हवा को भी चेतावनी दी थी कि उस पेड़ का फल नहीं खाना, तो परमेश्वर भी आपको कुछ चेतावनी दिए हैं कि पीछे मुड़कर नहीं देखना। तो वो काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए, भले आप आगे बढ़े ना बढ़े, कुछ मिले ना मिले, लेकिन पीछे पलटकर नहीं देखना है। आमीन, यस, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए लोगों की बातों पर ध्यान लगाना छोड़ दीजिए, पास्ट में जाना छोड़ दीजिए, क्योंकि जितना आप रोएंगे, जितना आप दुखी होंगे, इमोशनल शैतान आपको और ज़्यादा करेगा, और ज़्यादा पाप पर पाप करते चले जाएंगे। और फिर आप बोलेंगे ये पाप मुझसे क्यों हो रहा है? क्योंकि आप इमोशनल होना बंद ही नहीं कर रहे हैं। आपको आज भी लोगों की बातों से फ़र्क पड़ रहा है, जबकि आपको फ़र्क तो परमेश्वर की बातों से पड़ना चाहिए। अगर इतना फ़र्क, जितना फ़र्क आपको आज इंसानों की बात से पड़ता है, अपनी पत्नी की बात से पड़ता है, अपने बच्चों की बात से, अगर इतना फ़र्क आपको परमेश्वर की बातों से पड़ता, तो आज आप यहाँ पर नहीं होते। आज भी आप प्रार्थना में मजबूत हो गए होते, आत्मा में मजबूत हो गए होते। तो इसलिए समझना है, एक इमोशनल इंसान कभी भी परमेश्वर में आगे नहीं बढ़ सकता है। तो तीसरा मैंने आपको बता दिया चौथा यही है कि जो इंसान हमेशा रोते रहता है, हमेशा, ऐसे लोगों के जीवन में शैतान ज्यादा काम करता है। जो हमेशा रोते रहता है,
लेकिन ऐसे लोगों को लगता है कि ये तो मैं इमोशनल टाइप का ही हूँ। नहीं, आप इमोशनल टाइप के नहीं है। यीशु मसीह भी रोए, लेकिन कहाँ पर रोए, किस मकसद से, वो आप समझिए, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर आपके जो आंसू है बहुत ज़्यादा कीमती है। आप बेकार के बातों में अपने आंसू मत बहाइए, है ना? व्यर्थ चीज़ों में, व्यर्थ कामों में, व्यर्थ लोगों के लिए अपने आंसुओं को मत बहाइए, क्योंकि ये आंसू बहाना ही है तो यीशु मसीह के सामने बहाइए। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया, रोना ही है तो यीशु मसीह के पास जाकर रोइए, क्योंकि वो आपको बेकार नहीं समझेंगे। क्योंकि जब आप टूट जाते हैं, अगर दुखी हो गए, ठीक है, कई बार आपको लगता है कि किसी इंसान का सपोर्ट आपको चाहिए, लेकिन उस वक्त अगर आप यीशु मसीह के पास जाते हैं और रोते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि तब आपका बोझ हल्का हो जाता है। तब आपका जो टूटा मन होता है तो वो परमेश्वर को भाता है, क्योंकि उस वक्त परमेश्वर आपको बेकार नहीं समझते हैं। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान होता है। आमीन, यस, आमीन, हालेलुया। हालेलुया, ऐसे समय में जब आप परमेश्वर के पास जाते हैं, वो आपको अपनी शांति देते हैं, वो आपके दुख को सुख में बदल देते हैं। यीशु मसीह आपके आंसुओं को पोंछ देते हैं। इसीलिए जो आप अपने बच्चों के लिए रोते हैं कि आपके बच्चे नहीं हैं, आप रोते हैं कि आपकी शादी नहीं हो रही है, आपकी नौकरी नहीं लग रही, आपके पास पैसे की घटी, आपके जीवन में गरीबी है, कर्जा है, आप चिंता मत करिए, आप मत रोइए, ठीक है? क्योंकि आपका ये विलाप, आपका ये रोना आनंद में बदल जाएगा जिस दिन आप यीशु मसीह के सामने जाकर रोएंगे। आमीन, यस, आमीन, हालेलुया। हालेलुया, तो आपको समझना है कि किसके पास जाकर रोना है, यीशु मसीह के पास, ठीक है? और अगर रोना ही है तो पहला कि आप यीशु मसीह के पास जाकर रोइए, और दूसरा रोना ही है तो उन लोगों के लिए रोइए जो लोग आज इस दुनिया में मसीह में हैं और सताव को झेल रहे हैं, जिन विधवाओं को आज भी सताया जा रहा है, जिनके ऊपर आज भी बहुत ज़्यादा क्लेश जिनके साथ हो रहा है, परदेशियों को सताया जा रहा है, जो अपना जैसे भारत का देश छोड़कर आज भी बहुत सारे लोग विदेश में जाकर के रह रहे हैं, है ना, विदेश में, और उनको सताया जा रहा है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। तो आप उनके लिए रोइए, उनके लिए रो करके, उनके लिए गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करिए, उनके लिए, ना कि अपने लिए सिर्फ सोचते रहे, क्योंकि वचन में साफ लिखा है कि सिर्फ अपने ही हित की नहीं पर दूसरे की हित की भी चिंता किया करे। आमीन, यस, आमीन, हालेलुया। हालेलुया, लेकिन आज लोग दूसरे के लिए क्यों नहीं सोचते? क्योंकि उनको लगता है उनका कौन सोच रहा है, उनका तो पहले कोई नहीं है, उनका तो पहले कोई नहीं है, ना उनके माँ है, ना बाप है, ना बच्चा है, ना परिवार है, वो तो विधवा है, वो तो ऐसी है, वो तो वैसा है। नहीं, आप पहले ही ये माइंडसेट ले लेते हैं और इसीलिए किसी के लिए भी आप प्रार्थना नहीं कर पाते। आप उनके लिए उनके दुख को सुनते हैं, लेकिन आपके अंदर उनके दुख को सुनने के बावजूद कोई भावनाएं नहीं उमड़ती। इसका मतलब है कि आप उनके दुख में दुखी नहीं होते हैं। अगला रो रहा होता है, अगला गिड़गिड़ा रहा होता है और आप हंस रहे होते हैं। तो आपका भी समय आएगा, हर चीज का समय होता है। वचन में लिखा है कि अगर हंसने का समय है तो रोने का भी समय है, रोने का समय है तो हंसने का भी समय है। आमीन, यस, आमीन, तो उन लोगों को आप ऐसे हल्के में मत लीजिए, जो लोग आज रो रहे हैं, जो लोग आज तकलीफ में हैं, आप उनके लिए प्रार्थना करें, आप उनके लिए गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करें, उनके लिए आंसू बहाए, जैसे यिर्मयाह, जैसे दानियेल अपने लोगों के लिए रो रो करके प्रार्थना करते थे, तो वैसे आपको बनना है। क्योंकि क्यों वो रोते थे? क्योंकि वो उन लोगों से प्यार करते थे। जैसे कि यीशु मसीह नाजरी, वचन में लिखा है कि यीशु रोया, लेकिन क्यों? यीशु मसीह इस धरती में जब आए तो वो 100% इंसान भी थे और 100% परमेश्वर भी। तो आपको समझना है कि वो भी रोए, लेकिन वो इसलिए नहीं रोए कि शैतान उनको रुलाया, नहीं, यीशु मसीह इसलिए रोए क्योंकि वो लाजर से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। और इसी तरह से आपको भी करना है अपने लोगों से। वचन में लिखा हुआ है हमें ऐसा बनना है कि दूसरे को आग से झपट कर निकालना है, दूसरों के लिए हमें तैयार रहना है कि प्राण देने तक के लिए। आमीन, यस, आमीन, हालेलुया। हालेलुया, तो आपको समझ में आया कि आपको ये शैतान इमोशनल इसलिए करता है कि आप सिर्फ रोते रहे। तो ये जो चौथा पॉइंट है यही है कि जो लोग हमेशा सिर्फ और सिर्फ रोते रहते हैं, हर एक बात में रोते हैं, तो रोना बंद कर दीजिए। कहाँ पर रोना है वो जान लीजिए। आमीन, यस, आमीन, पांचवा पॉइंट है, फिर उसके बाद मैं वचन से बताऊंगी। पांचवा पॉइंट है
5वां पॉइंट क्या है कि जो लोग छोटी छोटी बातों पर रोते हैं और छोटी छोटी बातों पर ही ध्यान लगाते हैं, छोटी छोटी बातों पर चिंता करते हैं, जैसे कि जिसमें कोई मतलब ही नहीं बनता है। जैसे कि अगर आप यंग एज में हैं और अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है, तो अगर कोई आपका जो पार्टनर होगा आपको कुछ बोल देता है तो आप अपना मुंह बना लेते हैं, आप रोने लग जाते हैं। ये सारी व्यर्थ की चीज़ें हैं, क्योंकि आप छोटी सी बात को लेकर जिसका कोई मतलब ही नहीं है, आप उन बातों को ध्यान में बैठा लेते हैं और चिंता करने लग जाते हैं कि ऐसा क्यों वैसा क्यों। जहाँ पर सोचना चाहिए कि परमेश्वर ने क्या कहा, वहाँ पर आप ये सोचते हैं उस एज में कि वो क्या सोच रहा है, वो क्या बोलेगा, वो क्या करेगा। आप छोड़ दीजिए। आपको जहाँ पर सोचना है वहाँ पर आप नहीं सोचते, और जहाँ पर नहीं सोचना है वहाँ पर आप इतना सोच लेते हैं कि आंसू बहाने लग जाते हैं। तो ये शैतान का हमला है आपके ऊपर, इसीलिए आपको इससे बचना है। छोटी छोटी बातों पर चिंता करना छोड़ दीजिए। वैसे ही यीशु मसीह ने कहा है कि किसी भी बात की चिंता मत कर। आमीन, हालेलुया। तो यीशु मसीह जब आपको कह रहे हैं कि किसी बात की चिंता नहीं करना है, फिर आप क्यों किसी की बात पर इतना सोच रहे हैं? क्यों किसी की बातों से आपको इतना फर्क पड़ रहा है? क्यों आपको फर्क पड़ रहा है कि लोग आपको बोल रहे हैं कि आप ऐसा दिखते हैं वैसा दिखते हैं? फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए ना, क्योंकि परमेश्वर ने आपको जैसा बनाया है आप बहुत ही सुंदर है, क्योंकि आप अद्भुत और भयानक रीति से रचे गए हैं। आमीन, हालेलुया। तो इसलिए आपको समझना है कि कई लोग फेलियर को लेकर के भी इमोशनल हो जाते हैं। ये मैं वही बता रही हूँ कि किन किन बातों को लेकर के लोग इमोशनल होते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। फेलियर को लेकर के हो जाते हैं कि मैं तो एग्जाम में फेल हो गया। कई बार आपने देखा होगा कि कोई बच्चा एग्जाम में फेल हो जाता है और उसके बाद घर में जा कर के रोता है, और लास्ट में क्या कर लेता है? सुसाइड, आत्महत्या। यही तो शैतान का मकसद है, आत्महत्या। अब मैं आपको बताती हूँ कि शैतान इमोशनल क्यों करता है। वो इसलिए करता है कि आप जब इमोशनल हो जाए, जब आप भावुक हो जाए, अपनी भावनाओं में, दूसरे की भावनाओं में बह जाए, तो क्या हो? तो आप परमेश्वर से दूर हो जाए। और कैसे दूर होंगे? कैसे दूर होंगे आप जब रोएंगे तो आप प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। आप जब इस तरह से रोएंगे आप परमेश्वर के पास नहीं, इंसानों के पास जाएंगे। आप जब रोएंगे तो आप कहीं ना कहीं आप पाप करने के लिए जाएंगे, क्योंकि आप परेशान हो जाएंगे कि अब मेरा कुछ नहीं हो रहा, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं अकेला हूँ, मुझे कोई नहीं समझता, मुझसे कोई भी प्यार नहीं करता है। यही तो शैतान का सबसे बड़ा झूठ है, जबकि आप अकेले नहीं हैं। परमेश्वर ने कहा है कि मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर हमेशा आपके साथ है, और शैतान इसका उल्टा बोलता है कि कोई आपके साथ नहीं है, आप अकेले हैं, कोई आपसे प्यार नहीं करता, जबकि सबसे ज्यादा प्यार तो यीशु मसीह नाज़री ने आपसे किया है। आमीन। तो इंसानी प्यार ढूंढना छोड़ दीजिए, ठीक है? इंसान से आदर पाना छोड़ दीजिए, ठीक है? आप ऐसा काम करिए कि परमेश्वर आपको ऊंचाई पर लेकर के जाए, परमेश्वर आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाए। आमीन, हालेलुया। तो इसलिए आपको समझना है कि कुछ लोग इस चीज को नहीं समझ पाते कि किस रीति से शैतान आज भी, खासकर यंग एज में जो लोग होते हैं, उनको, युवक लोगों को, खासकर जो युवा में होते हैं, उनको गिराता है। तो इस रीति से शैतान इमोशनल करता है कि आप पाप करें, है ना? क्योंकि आप बिल्कुल कुड़कुड़ाने लगेंगे, आप चिड़चिड़ाएंगे। आपको पता है कि जब आप कहीं ना कहीं जब व्यर्थ की बातों पर रोते हैं तो उसके बाद आपका मन करता है कि आप पाप कर लें, उसके बाद आपका मन करता है कि पहले वाला जिंदगी ज्यादा अच्छा था, ठीक है? उसके बाद आपका मन करता है कि जैसा आप कर रहे थे वैसे ही सही था, आप जो कर रहे हो वो गलत है, आपको सब कुछ छोड़ देने का मन करता है। और जब आप इस रीति से इमोशनल हो जाते हैं तो आपका मन करता है कि अब आप लड़ाई झगड़ा करें। और कैसे लड़ाई झगड़ा करते हैं? आप लड़ाई झगड़ा करते हैं अपने परिवार से ही, अपने दोस्तों से। बिना मतलब का आपको गुस्सा आने लगेगा, क्योंकि शैतान ने आपके व्यर्थ में रोने के द्वारा आपके अंदर बीज बो दिया है। और इसलिए जब आप भावुक हो जाते हैं, वो बीज शैतान का चला गया अंदर, और अब वो जब बीज बढ़ेगा, गुस्सा बढ़ेगा, अब वो बीज बढ़ेगा तो फिर नफरत बढ़ेगा, जलन, कि ऐसा क्यों वैसा क्यों। ऐसे व्यर्थ की बातों पर रोना छोड़ दीजिए। आमीन। इसीलिए आपको समझना है कि शैतान का मकसद है कि वो आपको हमेशा सिर्फ दुख में रखे। इसलिए कुछ लोग अपने रोने को, अपने आंसुओं को रोक ही नहीं पाते हैं। इतना इमोशनल नहीं होना है। कहाँ पर होना है वो आपको पता होना चाहिए।
परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए, और उन लोगों के लिए जो दुख में है। आमीन। यस आमीन। क्योंकि जो इंसान अपने मन की सोचता है वो यही सोचता है कि मेरा दुख ही सबसे ज़्यादा है, तो शैतान उनके मन में ये डाल रहता है कि देखो तुम्हारा जो दुख है, तुम्हारे लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स है, तुम कैसे करोगे, आगे तो कोई उपाय नहीं बचा है। ये शैतान डालता है, लेकिन ऐसा ये सच नहीं है। सच ये है कि परमेश्वर जो सब कुछ करने की ताकत रखते वो हमेशा आपके साथ है। वो असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर है। वो आपके लिए जंगल में भी रास्ता निकालने वाले परमेश्वर है। वो आपके लिए निर्जल देश में भी नदियां बहाने वाले परमेश्वर है। हालेलुया। यस आमीन। हालेलुया। तो फिर आप किसकी सुनेंगे? अपने हाथों को उठाइए और बोलिए कि मैं आज से, अब से मैं परमेश्वर आपकी सुनूंगा। परमेश्वर आज से मैं आपकी सुनूंगी। परमेश्वर मैं आज से आपके पीछे चलूंगा। परमेश्वर आज से मैं आपके पीछे चलूंगी। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अब मैं आपको एग्जाम्पल से बताना शुरू करती हूँ, क्योंकि ध्यान रखिएगा 4 बातें। एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, 4 पॉइंट्स, इसको शॉर्ट में बताऊंगी क्योंकि ये 4 बातें उनके जीवन में होता है। सीधे सीधे मैं आपको बता देती हूँ कि जो लोग शैतान की बात को मान लेते हैं, जो लोग इमोशनल होते हैं हमेशा, वो कभी भी पहला परमेश्वर के काम को नहीं कर सकते। ठीक है? क्योंकि उन्हें बस हर किसी को देख करके बस रोना ही आएगा। जहाँ पर नहीं भी रोना चाहिए वहाँ पर भी वो बैठ करके रोने लगेंगे। जहाँ पर काम करना चाहिए वो काम करेंगे नहीं। तो ऐसे लोग परमेश्वर का काम नहीं कर सकते। दूसरा, ऐसे लोग कभी भी प्रार्थना में नहीं बढ़ सकते। तीसरा, ऐसे लोग कभी भी अपने विश्वास में नहीं बढ़ सकते हैं। उनका विश्वास बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि विश्वास रहेगा कि दवाई है इसीलिए मैं जिंदा हूँ, दवाई कोई हटा देगा तो रोने लग जाएंगे। तो ये कौन सा विश्वास है? तो इसीलिए आपको समझना है कि कोई इंसान आपके साथ है तो आप खुश हैं, वो इंसान चला जाएगा तो आप रोने लग जाएंगे। तो ऐसे लोगों का विश्वास कभी नहीं बढ़ता है। ठीक है? तो आपको समझना है कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाह रहे हैं। और चौथा, लास्ट पॉइंट ये है कि ऐसे लोग जो इमोशनल होते हैं वो कभी भी आत्मा में मजबूत नहीं हो सकते। अगर आत्मा में बढ़ना है, आत्मा में, क्योंकि हमें समझना है कि हम लोग शारीरिक व्यक्ति नहीं है, आत्मिक व्यक्ति है। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, पर जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। तो अगर आप आत्मा के अनुसार चलना चाहते हैं, आत्मा के लिए करना चाहते हैं, जो कि हमें करना भी है, तो आपको आत्मा में बढ़ना है, तो इमोशनल होना छोड़ना पड़ेगा। आमीन। यस आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अब बाइबल में निकालेंगे निर्गमन 4 अध्याय। एग्जाम्पल से मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ कि किस रीति से जो परमेश्वर के दास भी बहुत सारी बातों में इमोशनल हुए। ठीक है? जहाँ पर नहीं होना चाहिए, बहुत सी ऐसी बातों को किए, बोले, वो मैं आपको बताती हूँ। मूसा मतलब यहाँ पर निर्गमन 4 अध्याय उसका 10, निर्गमन 4 अध्याय उसका 10, पुराने नियम में है ये। एक्सोडस चैप्टर 4 वर्स 10 पढ़ेंगे वचन को। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। आमीन। यहाँ पर देखिए, मूसा जो परमेश्वर के साथ आमने सामने बातें करते थे, है ना, परमेश्वर के साथ रहने वाला व्यक्ति क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर मूसा जो परमेश्वर के दास थे वो ये बोल रहे हैं कि हे मेरे प्रभु, मैं तो बोलने में निपुण नहीं। इसका मतलब है कि मैं इस योग्य नहीं हूँ, मैं बोलने में अच्छा नहीं हूँ। ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। पहले भी नहीं था और आज भी नहीं हो। कुछ लोग यही सोचते हैं, परमेश्वर में आ जाते हैं, मसीह में आ जाते हैं और सोचते हैं कि मैं तो पहले भी अनपढ़ था, पहले भी मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता था, आज भी कौन सा पढ़ने आता है। कुछ लोग सोचते हैं कि जब मैं मसीह में नहीं था पहले तो भी गरीब था, आज भी गरीब हूँ, तो क्या ही हो गया। तो कुछ लोग बढ़ना ही नहीं चाहते हैं, सिर्फ इमोशनल वाली बातें करते हैं, सिर्फ अपने ऊपर ही ध्यान लगाते हैं। और जिस तरह से मूसा भी इस चीज़ को लेकर के सोचने लगे थे कि मैं तो पहले भी सही से बोल नहीं पाता था, अभी भी कौन सा बोल पाता हूँ। तो कई लोग ऐसे ही करते हैं। तो नेगेटिव आपको नहीं बोलना है, क्योंकि जब आप दुखी होते हैं तो शैतान इसीलिए दुखी करता है कि आप मुंह से नेगेटिव भी बोल दें। जब शैतान ने अय्यूब की परीक्षा ली तो वो इंतज़ार कर रहा था कि कब अय्यूब मुंह से परमेश्वर की निंदा करेगा,
जबकि अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। आमीन। यस आमीन। शैतान वेट करता है कि आपको गिराए और आप मुंह से परमेश्वर की निंदा करें, आप मुंह से नेगेटिव बोले दूसरे के लिए भी और अपने लिए भी। और यहाँ पर देखिए कि किस रीति से मूसा बोल रहे हैं कि मैं तो बोलने में निपुण नहीं हूँ, मैं बोलने में अच्छा नहीं हूँ, ना तो पहले था और ना अब हूँ। और क्या बोला उन्होंने कि मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ, मतलब मेरे जो शब्द है वो सही नहीं है कि मैं आप जो जैसा बोलेंगे वैसा बोल पाऊँ। तो कई लोग ऐसे ही बोलते हैं कि मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं परमेश्वर के वचन को सुना पाऊँ, मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं परमेश्वर आपकी सेवा कर पाऊँ। कई बार आपने ये कहा होगा, आपने अपना गुप्त प्रार्थना में कहा होगा परमेश्वर से रो रो करके कई बार, या फिर लोगों के सामने कहा होगा कि नहीं मैं इस लायक नहीं हूँ, ये मुझसे नहीं हो सकता परमेश्वर का काम। कई बार आप दुखी हो जाते हैं और ये सब बातें बोल देते हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि परमेश्वर यहोवा की सामर्थ्य निर्बलता में ही सिद्ध होती है। आमीन। यस आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अगर किसी बात को लेकर आप सोच रहे हैं कि आप निर्बल हैं, विश्वास में, शरीर में, आत्मा में, कोई बात नहीं, परमेश्वर आपका बल है। आमीन। यस आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जब परमेश्वर आपका बल है तो आप फिर क्यों दुखी हो रहे हैं? फिर क्यों आप अपने फिजिकल फीचर्स को लेकर के सोच रहे हैं कि आप ऐसे दिखते हैं या ऐसा करते हैं या नहीं कर पाते? नहीं, आपको नहीं सोचना है। तो जब मूसा ने ऐसा बोला तो यहोवा ने क्या कहा? निर्गमन 4:11 पढ़ेंगे, एक्सोडस चैप्टर 4 वर्स 11। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है, और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? आमीन। आमीन। तो यहोवा परमेश्वर ने बोला कि वो बोल रहे हैं, परमेश्वर बता रहे मूसा को कि वो उनके मूसा के विश्वास को बढ़ाए। परमेश्वर ये बातों को बोल रहे हैं ताकि मूसा डरे ना बोलने से। लेकिन भी क्या होता है, आगे पढ़ेंगे 12 में। अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। अब यहाँ पर देखिए कि परमेश्वर यहाँ तक बोल दिए कि ठीक है मूसा जाओ और जो जो बोलना होगा मैं सिखलाता जाऊंगा। लेकिन भी क्योंकि परमेश्वर मूसा से आमने सामने बात करते थे, इसलिए परमेश्वर ने कहा विश्वास को बढ़ाने के लिए, उन्हें दृढ़ करने के लिए। लेकिन भी मूसा क्या बोले? अभी भी उनका विश्वास ये नहीं हुआ कि वो बोल सकते हैं, जबकि परमेश्वर को पता है कि परमेश्वर उनको ही चुनते हैं जो अपने आप को सोचते हैं कि मैं नहीं कर सकता। क्योंकि ऐसे व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर जब काम करते हैं तो उसे पता चल जाता है कि ये तो मुझसे नहीं हो सकता था, मैं ऐसा नहीं बोल सकता था, ऐसा कभी कर ही नहीं सकता था, मेरे पास ऐसा था ही नहीं कुछ। जब कोई ऐसा व्यक्ति परमेश्वर के पास आता है तो उसे ही परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं। आमीन। यस आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद पढ़ेंगे 13 में क्या लिखा है। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, कृपया किसी और को तू भेज। आगे। तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का और उसने कहा, क्या तेरा भाई लेवीय हारून नहीं है? मुझे निश्चय है कि वह बोलने में निपुण है और वह तुझसे भेंट के लिए निकला आता है और तुझे देखकर मन में आनंदित होगा। आमीन। देखिए परमेश्वर मूसा को विश्वास दिला रहे हैं कि कोई बात नहीं, हारून तो है, हारून तेरा भाई तो है, तो वो बोलेगा जैसे कि परमेश्वर मूसा को बोलेंगे और मूसा हारून को बता देंगे कि ऐसा ऐसा परमेश्वर ने कहा है, और फिर हारून इजराइलियों को बताएंगे सभी लोगों को। तो यहाँ पर परमेश्वर मूसा को विश्वास में बढ़ाने के लिए कितना कुछ बोले, कितना कुछ किए। तो ऐसे ही कई बार परमेश्वर आपको बढ़ाते हैं, परमेश्वर आपको धीरे धीरे सिखाते हैं कि नहीं, जो शैतान आपके मन में विचार डाल रहा है वो गलत है। क्योंकि शैतान तो झूठा है और वो झूठ का पिता है। तो अगर आप जो शैतान आपको बोलता है करने के लिए आप उसको मान लेते हैं और कर लेते हैं, इसका मतलब है कि आपने शैतान के झूठ पर विश्वास किया। तो अपने हाथों को उठाइए और बोलिए कि अब से मैं शैतान के झूठ पर विश्वास नहीं करूंगा, शैतान के झूठ पर विश्वास नहीं करूंगी। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अब इसी में देखिए यहाँ पर आपको मैंने ये एग्जाम्पल दिया मूसा का एक और एग्जाम्पल है जो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि किस रीति से शैतान कई बार काम करता है। तो गिनती 11 अध्याय
उसका गिनती 11 अध्याय निकाल लीजिए, नंबर्स चैप्टर 11। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, मूसा द्वारा 70 अगुओं का चुनाव। तो यहाँ पर लिखा है, 4 से पढ़ेंगे, 4 में लिखा है कि फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वे कामुकता करने लगी, और इजराइली भी फिर रोने और कहने लगे, हमें मांस खाने को कौन देगा। तो यही तो है कि इजराइली लोग इस रीति से बोलने लगे कि हमें वे मछलियां स्मरण है जो हम मिस्र में सेंत मेंत खाया करते थे। हमें जो मछली मिलता था, चिकन मिलता था जब हम इजराइल में थे, जब हम उधर थे अपना उस जगह पर, तो वहां पर हमें मिलता था। इजराइली बोल रहे थे। तो इसका मतलब क्या है कि वो अभी भी उन बातों को याद कर रहे हैं, इजराइली लोग, जो वो पास्ट में करते थे, जो उनको अच्छा मिलता तो था, लेकिन वो यहोवा को और उनके दास को तुच्छ समझ रहे हैं। और आगे क्या लिखा है, लिखा है कि हमें वे मछलियां स्मरण है जो हमें मिस्र में सेंत मेंत खाया करते थे, और वे खीरे खरबूजे। आज कितने लोगों को ये सारा फल सब्जी अच्छा लगता है। तो कई बार इंसान खाने के लिए भी परमेश्वर को धोखा दे देता है, खाने के लिए भी परमेश्वर की निंदा कर देता है, लेकिन सिर्फ किस लिए, क्योंकि परमेश्वर ने उनकी ज़रूरत पूरी नहीं की। परमेश्वर तो उनके लिए अच्छा के लिए ही उनको इजराइलियों को मिस्र से बाहर निकाले, लेकिन भी इजराइली लोग बुड़बुड़ाने लगे, कुड़कुड़ाने लगे कि नहीं, जो हम खाना खा रहे थे वहाँ तो अच्छा खाना मिल रहा था, हमें यहाँ कहाँ मूसा जंगल में ले आए और खाने के लिए भी नहीं मिल रहा है। अब आगे पढ़ेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है, 5 से पढ़ेंगे। हमें वे मछलियां स्मरण है जो हम मिस्र में सेंत में खाया करते थे, और वे खीरे खरबूजे और गंदले और प्याज और लहसुन भी। परंतु अब हमारा जी घबरा गया है, यहाँ पर इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी देख नहीं पड़ता। आमीन। अब देखिए यहाँ पर जब वो लोग ऐसा बोलने लगे कि मूसा हमें ही कहीं से खाना ला करके दे, तब मूसा का क्या हाल हुआ था, यहाँ पर लिखा हुआ है। हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे 13 में, देखिए गिनती 11 का 13, नंबर्स चैप्टर 11 वर्स 13। इसमें मूसा परमेश्वर से कह रहे हैं कि मुझे इतना मांस कहाँ से मिले कि इन सब लोगों को दूं। कई बार आप सोचते हैं कि मैं कैसे करूं, मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है कि मैं अपना घर बना सकूं, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं इस व्यक्ति के लिए जो परमेश्वर का दास है उसके लिए कुछ कर पाऊं, मैं कहाँ से कुछ करूं। कई बार आप सोचते हैं और परमेश्वर से ही सवाल करते हैं कि कैसे करूं। मूसा भी वही कह रहे हैं कि इतना मांस कहाँ से मिले कि इन सब लोगों को दूं। यह क्या कहकर मेरे पास रो रहे हैं। देखिए शैतान तो उन लोगों को तो इमोशनल कर ही रखा है। अब यहाँ पर किस रीति से मूसा पर भी प्रभाव पड़ता है आपको पता चलेगा, क्योंकि वो इजरायली लोग रो रहे थे कि हमें तो खाने के लिए मिल नहीं रहा है, हम तो भूखे, हम तो प्यासे हैं, हम तो जैसा थे वैसे ही सही थे। तो आज भी कुछ लोग क्या बोलते हैं, हम तो मसीह में आ गए हैं, लेकिन इससे अच्छा तो वही था कि जैसे हम पहले थे, कम से कम हम अमीर तो थे, कम से कम हमारे पास पैसा तो था। मसीह में आने के बाद तो बोला जाता है कि सब कुछ छोड़ दो, यीशु मसीह के पीछे चलो। तो जो लोग सच्चाई को नहीं जानते हैं, जो लोग इमोशनल होते हैं, शैतान की बातों को मान लेते हैं, वही लोग तो गिरते हैं, वही लोग बैकस्लाइड कर जाते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, 13 से पढ़ेंगे, 13, 14, 15। मुझे इतना मांस कहाँ से मिले कि इन सब लोगों को दूं। ये यह कह कर मेरे पास रो रहे हैं कि तू हमें मांस खाने को दे। मैं अकेला इन सब लोगों का भार नहीं संभाल सकता, क्योंकि यह मेरी शक्ति के बाहर है। और जो तुझे मेरे साथ यही व्यवहार करना है, तो मुझ पर तेरा इतना अनुग्रह हो कि तू मेरे प्राण एकदम ले ले, जिससे मैं अपनी दुर्दशा ना देखने पाऊं। आमीन। आपने साफ पढ़ा कि मूसा क्या परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि जो तुझे मेरे साथ यही व्यवहार करना है, तो मुझ पर इतना अनुग्रह हो कि तू मेरे प्राण एकदम ले ले। इसका मतलब मूसा कह रहे कि परमेश्वर एक काम करिए कि मुझसे तो ये नहीं हो सकता, मुझसे इतने लोग संभाले नहीं जा रहे हैं, तो एक काम करिए कि आप मेरा प्राण ले लीजिए। इसका मतलब है कि मूसा यहाँ पर अपनी मृत्यु मांग रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसी रीति से एलिया नबी, जो कि काफी लोग जानते भी होंगे, परमेश्वर के नबी थे, वो भी एक बार वो बहुत ज्यादा डर गए थे, घबरा गए थे
और बहुत सारी बातों को लेकर के जब वो बिल्कुल डिप्रेस्ड हो गए थे, तो उन्होंने भी भाग करके परमेश्वर से यही प्रार्थना किया कि परमेश्वर एक काम करिए, आप मुझे मार दीजिए, मैं नहीं जीना चाहता। तो ये सब शैतान का एक चाल होता है। कई बार शैतान ऐसे मन में डाल देता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब क्लेश बढ़ जाता है, जब बहुत ज़्यादा आपके जीवन में दुख बढ़ जाता है, समस्याएं बढ़ जाती है, जब आप सह नहीं पाते हैं, तो मुंह से निकल ही जाता है कि परमेश्वर एक काम करिए कि मुझे इस दुनिया से उठा लीजिए। यही कई बार आपने हो सकता है बोला भी होगा किसी के सामने या परमेश्वर के सामने ही। तो देखिए कि यहाँ पर क्या बोल रहे हैं मूसा कि मैं अकेला इन सब लोगों का भार नहीं संभाल सकता, क्योंकि यह मेरी शक्ति से बाहर है। कई बार जब ऐसी परिस्थिति आती है जो आपकी शक्ति से बाहर होती है, कि वो आपके कंट्रोल में नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल जब चीज़ें हो जाती है, तब आप ऐसा बोल देते हैं कि अब ऐसा हो कि परमेश्वर आप मेरा प्राण ले ले। तो अगर आपने ऐसा बोला है तो अपने हाथों को उठाइए और बोलिए कि परमेश्वर मुझे माफ करे, परमेश्वर मुझे माफ करे, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कि आपको इस रीति से मृत्यु मिले, है ना। परमेश्वर के पास सब कुछ है। परमेश्वर जब चाहे वो आपको मृत्यु दे सकते हैं, जब चाहे जीवन दे सकते हैं, लेकिन चुनाव आपका है। जैसे कि अभी परमेश्वर के दास ने भी बताया था कुछ देर पहले कि परमेश्वर ने तो ऑप्शन दे रखा है, विकल्प है कि या तो जीवन या तो मृत्यु। लेकिन जो इंसान खुद ही मृत्यु मांगता है कि नहीं मुझे तो मरना ही है, मुझे तो पीछे मुड़कर देखना ही है, जैसे कि लूत की पत्नी भी पीछे मुड़कर देख ही ली, है ना। परमेश्वर की बात को उन्होंने नहीं माना। तो कुछ लोग जब हट कर लेते हैं, अपने मन को कठोर कर ही लेते हैं, और इसीलिए वो क्या करते हैं, वो पाप में गिर जाते हैं, वो इमोशनली भावनाओं में बह जाते हैं और बोल देते हैं कि इससे अच्छा है कि मरना ही सही है। तो इसीलिए आपको समझना है कि परमेश्वर बल देते हैं, परमेश्वर संभालते हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, दुख में तो परमेश्वर कहाँ होते हैं, दुख में किसको देखा है, किसने देखा है कि परमेश्वर कहाँ है। मैं आपको बताऊं कि एलिया नबी जब ये बोले कि मृत्यु की मांग जब उन्होंने की परमेश्वर से कि उनको मार डाले, तब परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को भेजा एलिया के पास, और एलिया के पास जो वो स्वर्गदूत गए, तो स्वर्गदूत ने पानी दिया, एलिया को आराम दिया और बोला कि अभी तो लंबी यात्रा करनी है, अभी तो आगे भी जाना है। इसका मतलब क्या है? क्या आपको लग रहा है कि परमेश्वर ने आपको बस इतना तक के लिए बुलाया? नहीं, अभी तो आपको लंबी यात्रा करनी है, अभी तो आपको अपने लाइफ में बहुत कुछ करना है परमेश्वर यहोवा के लिए। आमीन। आमीन। शैतान बस इतना डाल रहा है कि कुछ करना ही नहीं है, बस इतना ही है, खत्म, कर्जा हो गया, लाइफ एंड कर लेना चाहिए, प्रॉब्लम्स आई, खत्म, दुनिया में तो और कुछ दिख नहीं रहा है, बस सिर्फ मृत्यु दिखाई देती है उस समय। तो वो शैतान मृत्यु दिखा रहा होता है, लेकिन परमेश्वर आपको जीवन की तरफ दिखा रहे होते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें अनंत जीवन देना चाहता हूँ। आमीन। हालेलुया। तो आपने यहाँ पर पढ़ा कि किस रीति से मूसा भी बिल्कुल दुखी हो गए थे, बिल्कुल उनकी ऐसी दुर्दशा हो गई कि उनको मृत्यु मांगना पड़ा। तो कई बार बोझ के वजह से, दबाव के वजह से ऐसा लोग बोल देते हैं, है ना, मृत्यु मांगते हैं। तो वो आपको नहीं करना है, ठीक है, परमेश्वर पर भरोसा रखना है। इस रीति से कैसे आप बच सकते हैं इन सब चीज़ों से, वो मैं आपको बताऊंगी लास्ट में। एक और एग्जाम्पल निकालते हैं, जो एग्जाम्पल है इसको मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। वो एग्जाम्पल है न्यायों 16 अध्याय, जजेस चैप्टर 16। आप इस अध्याय को पूरा पढ़िएगा, क्योंकि मैं एक एक लाइन नहीं बता सकती, इसलिए मैं शॉर्ट में बताती हूँ। ये एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल मूसा का, दूसरा है शिमशोन का। शिमशोन दलीला की भावनाओं में बह गए, और बह गए तो क्या हुआ, दलीला ने बस उनका सीक्रेट जानना चाहा कि क्या भेद है, क्या सीक्रेट है। वो गुप्त बात शिमशोन ने क्यों बताया? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दलीला से प्रेम करते थे। तो बस यही है, आज भी लोग भावनाओं में बह जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम तो उनसे प्रेम करते हैं, तो सारा सीक्रेट खोल करके रख देते हैं, सब कुछ, और बस इमोशनल। तो इसीलिए ये एक शैतान का चाल है। और आपको पता होना चाहिए कि लास्ट में जब शिमशोन ने अपना ये भेद बता दिया था, तो शिमशोन के साथ क्या हुआ? शिमशोन के साथ क्या हुआ था? उनकी आंखें फोड़ दी गई थी और उनको बांध दिया गया था। लास्ट में भले ही वो जीत गए, सब लोगों को भी मार दिए, लेकिन खुद भी वो मर गए। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं परमेश्वर ने उन्हें इतना शक्तिशाली बनाया था, परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर बल से उतरता था, लेकिन
परमेश्वर का आत्मा इतना उनके ऊपर उतरता था, उसके बावजूद सिर्फ किस लिए वो गड्ढे में गिर गए, वो शैतान के जाल में क्यों फंस गए? क्योंकि उन्होंने दलीला की बात पर मन लगाया। वैसे कहीं ऐसा ना हो कि आपके जीवन में भी कोई ऐसी दलीला हो जिसके ऊपर आप ध्यान लगाए, जिसकी बातों पर आप ध्यान लगाए। नहीं, आपको किसी भी लड़का किसी भी लड़की को देख करके नहीं चलना है, ठीक है? आपको देख करके चलना है तो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह नाजरी को। आमीन। यस आमीन। यस आमीन। अगर उस वक्त शिमशोन को पता होता कि परमेश्वर उनके साथ है, परमेश्वर पर ज़्यादा भरोसा होता और वो इमोशनल नहीं होते, है ना? इमोशनल होकर के तो वो बता दिए कि अच्छा ठीक है, वो बता देते हैं कि वो क्या ही करेगी, लेकिन दलीला के वजह से ही तो उनको मृत्यु मिलता है। तो इसीलिए आपको समझना है, ये दूसरा उदाहरण था। जो एक तीसरा और आखिरी और शॉर्ट है वो उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। मत्ती 27 अध्याय निकाल लीजिए जल्दी से, नया नियम मत्ती 27 मत्ती 27 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 27। पढ़ेंगे। मत्ती 27 का 3 से पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 3। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है तो वह पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वाकर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। यहाँ पर देखिए कि यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के पकड़वाने वाले, उनके साथ रहने वाले, उनके चेले थे, लेकिन उन्होंने भी क्या किया? वो किस रीति से इमोशनल हुए कि शैतान ने उनके मन में डाल दिया। शैतान तो पहले ही उनके अंदर घुस गया था, यहूदा इस्करियोती के अंदर, लेकिन वो शैतान की बात को मान लिए कि उनको लगने लगा यहाँ पर लिखा है कि वो पछताया, उनके अंदर वो पछतावा की भावना आई, पश्चाताप की भावना कि ये क्या कर दिया। कई बार जब आप पाप करते हैं, छोटा पाप या बड़ा पाप, ये भावना आपके अंदर आती है कहीं ना कहीं, अगर सचमुच आप यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं। लेकिन आप गलती कहाँ पर कर देते हैं? ये भावना आना कोई गलत नहीं है, क्योंकि आप गलती करेंगे, आपको लग रहा है कि वो कुछ गलत किया आपने, तो पवित्र आत्मा आपको बता रहे होते कि वो सही नहीं है। लेकिन जब आप उस गलती में परमेश्वर के पास ना जाकर शैतान के पास चले जाते हैं, उस गलती में जब आपको पछतावा हो रहा होता है, तो उस वक्त आप इंसानों की बात को जब आप सुन लेते हैं, जब आप अपनी मन की सुन लेते हैं, तब आप गिर जाते हैं। और यही हुआ कि यहूदा इस्करियोती क्या किए? यहाँ पर लिखा है कि उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है तो वह पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने इस चीज़ को समझ लिया था यहूदा इस्करियोती ने कि उन्होंने गलती कर दिया। हालांकि ये सब चीज़ों का होना ज़रूरी था कि यीशु मसीह पकड़वाए जाते, ये सब चीज़ था। लेकिन यहाँ पर यहूदा इस्करियोती ने क्या किया, शैतान उनके जीवन में कैसे काम किया, वो मैं आपको बता रही हूँ। लास्ट में लिखा है कि उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया, क्योंकि यहूदा इस्करियोती को पता चल गया था कि उन्होंने एक बहुत बड़ा पाप कर दिया। वो सिक्कों को फेंक दिया। लेकिन क्या हुआ? यीशु मसीह के पास जाना चाहिए था, उन्हें माफ़ी मांग लेना चाहिए था। आज यही तो आपको करना है। जब गलती हो तो कोई भी आपको बोले कि नहीं आपने तो झूठ बोला है, आपने तो चोरी किया है, मर्डर किया है, व्यभिचार किया है, लोग आपके ऊपर दोष लगाएंगे, कोर्ट भी आपके ऊपर दोष लगाएगा, सारे लोग, हो सकता है झूठे आरोप में भी आपको फंसा दिया जाए। लेकिन भी आपको उनकी नहीं सुनना है, उन लोगों की बात को सुन करके आत्महत्या नहीं करना है। जैसे यहूदा इस्करियोती ने क्या किया, लास्ट में लिखा है कि वो जाकर अपने आप को फांसी दी। उन्होंने जाकर अपने आप को फांसी लगा लिया, वो आत्महत्या कर लिए। अब यहाँ पर कुछ लोग जो सोचते हैं कि आत्महत्या तो करने वाले कहाँ जाते होंगे, नरक या स्वर्ग, वो कहाँ जाएंगे? क्योंकि आत्महत्या इसका मतलब है कि आपने सुसाइड किया, मृत्यु नहीं आई है, लेकिन भी आपने खुद को मार लिया। जो जीवन परमेश्वर ने दिया, जो महिमा के लिए परमेश्वर ने आपको बनाया, रचा इतने प्रेम से,
तो आप जब खुद को मार लेते हैं, खुद को ख़त्म कर लेते हैं, तो क्या आपको लगता है कि आत्महत्या करने से आपका दुख खत्म हो गया? नहीं, आपको नहीं पता कि ये शैतान का चाल है, आप उसके गड्ढे में फंस गए। तो अगर आपके अंदर, हर इंसान के जीवन में एक ना एक बार ये ख्याल ज़रूर आता है, ये विचार ज़रूर आता है आत्महत्या का, तो अगर आपके जीवन में भी आया तो अपने हाथों को उठाइए और बोलिए कि परमेश्वर मुझे माफ़ करे, परमेश्वर मुझे माफ करे। मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ कि मैं परमेश्वर आपके लिए कि मैं परमेश्वर आपके लिए अनमोल और प्रतिष्ठित हूँ। अनमोल और प्रतिष्ठित हूँ। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर इस रीति से आपको ये बताना चाहते हैं कि शैतान अलग आपको फंसाता है, अलग तरीके से आपको रुलाता है ना, दुख देता है, लेकिन परमेश्वर आपको उठाने के लिए काम करते हैं। परमेश्वर हमेशा तैयार रहते हैं कि बस उस दुख में, उस पाप में एक बार आप यीशु मसीह को पुकार कर देखिए, वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे। उनका अनुग्रह ही हमारे लिए बहुत है। आमीन। यस, आमीन। ये 3 एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया, ठीक है, इसके अलावा भी एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ कि यीशु मसीह जब भी चंगाई करने के लिए जाते थे, वो लोगों की भावनाओं में बह नहीं जाते थे। जैसे कुछ लोग होते हैं कि बहुत ज़्यादा रोते हैं, तो जब अगर आप परमेश्वर की सेवा करते हैं और आप दूसरे को देख करके जहाँ पर प्रार्थना करना चाहिए वहाँ पर आप दूसरे की दुख को सुनकर रोएंगे, तो वो रोने का समय नहीं होता है, रोने का समय बाद में होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप देख करके रोने लग जाएंगे उन्हीं के दुख को, तो आप कैसे कर पाएंगे फिर प्रार्थना? कैसे चंगाई कर पाएंगे? और यीशु मसीह को जब जिनकी बेटी मर गई थी और जब वो वहाँ पर गए तो लोगों ने बोला कि मेरी बेटी मर गई है, उनके पिता ने बोला, लेकिन यीशु मसीह हो सकता तो वो सोचते कि रोते। जैसे कि कई लोग आज देखते हैं कि कहीं से खबर आता है कि वो तो मर गया, वो तो चला गया, तो लोग रोते हैं। नहीं, अगर यीशु मसीह आपके साथ है, यीशु मसीह ने आपको अधिकार दिया है, तो अपने अधिकार को समझिए। यीशु मसीह वहाँ पर गए और उन्होंने कहा कि लड़की मरी नहीं है, सो रही है, तो वो हमेशा नेगेटिव नहीं पॉजिटिव बोले। उनको पता है कि कब उनको काम करना है। और सिर्फ यीशु मसीह जो रोए तो वो लाजर के लिए रोए थे, है ना, क्योंकि वो प्रेम रखते थे लाजर से। तो रोना गलत नहीं है, पर गलत जगह पर रोना गलत है। आमीन, यस, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो अब इन चीज़ों से कैसे आप संभल सकते हैं? क्योंकि ये जो 3 एग्जाम्पल मैंने मेन दिया, मूसा का, एलिया का और यहूदा इस्करियोती, शिमशोन का, ये सारा एग्जाम्पल तो मैंने आपको बताया, ठीक है, ये सारा एग्जाम्पल बताया। इसमें एक और वचन परमेश्वर आपको बताना चाह रहे हैं मार्था का। यीशु मसीह ने कहा, मार्था रो रही थी कि मेरा जो भाई है लाजर वो तो मर गया, 4 दिन हो चुके हैं, कैसे जिंदा होगा? यीशु मसीह ने कहा कि अपना पत्थर हटा। इसका मतलब है कि वो विश्वास नहीं कर पा रही थी। और जो बात मैंने पहले आपको बताया, इमोशनल लोग विश्वास में कभी बढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि वो देखते हैं जो उनकी शारीरिक आंखें देख रही है। लेकिन एक इंसान जो इमोशनल नहीं होता है, जो शैतान की बात को नहीं मानता, वो देखता है जो उनकी आत्मिक आंखें देखती है। आमीन, यस, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब चुनाव आपका है, आपको अपने शारीरिक आंख से देखना है या आत्मिक आंख से, क्योंकि परमेश्वर ने आंखें तो सबको दी है, लेकिन कैसे देखना है, क्या करना है, कब करना है, वो आपको पता होना चाहिए। आमीन, यस, आमीन। ये जो मैंने बाइबल के वचन से ये उदाहरण दिए, ये मूसा का और यहूदा इस्करियोती का, शिमशोन का, ये तीनों में एक चीज़ कॉमन है, एक चीज़ कॉमन है। वो क्या है? डेथ, मृत्यु। कि तीनों में मृत्यु लोगों ने मांगा और कुछ को मिल भी गया, ठीक है, कुछ तो चले भी गए और कुछ ने मृत्यु मांगा। तो लास्ट में सारी चीज़ें, सारी बात मिलकर के अगर देखा जाए तो मृत्यु पर ही बात क्यों आ जाती है? अगर आपके मन में भी ये प्रश्न है तो मैं इसका उत्तर भी बता देती हूँ, क्योंकि वचन में साफ लिखा है, यूहन्ना में साफ लिखा है कि शैतान चोर है और वो चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। नष्ट का मतलब है मार डालने को आता है। तो उसका मकसद है कि मार डालना। शैतान एक बार में नहीं मारता है किसी को भी, वो धीरे धीरे आपके फाइनेंस पर अटैक करेगा कि आपका पैसा खत्म कर दे, पैसे को नाश कर दे, आपके बच्चे को बिगाड़ देगा कि वो भटक जाए, वो अपना अपना देश चले जाए, अपने अपना मन मर्जी करे। वो धीरे धीरे आपके परिवार को खत्म करेगा। लास्ट में आप भी सोचेंगे अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, खत्म। यस, आमीन।
तो इसीलिए आपको समझना है कि शैतान इस रीति से काम करता है कि वो आपको मार डालना चाहता है। तो आपको शैतान की युक्ति को निष्फल करना है। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सभी को भरपूरी से आशीष दे। अब जो मैं 2 वचन लास्ट में बताऊंगी वो यही है, उसको लिख लीजिएगा, उसको बस आपको बोलना होगा, क्योंकि वो ही आपके बचाव के लिए है कि जब शैतान इस रीति से आपको अटैक करे तो यही जो आपको जानना है कि कैसे आप बच सकते हैं। तो व्यवस्था विवरण नहेमिया में निकालेंगे। नहेमिया 8:10 पुराने नियम में है। नहेमिया 8:10 उसमें लिखा हुआ है, इंग्लिश में है, नहमाया चैप्टर 8 वर्स 10। ध्यान से लिख लीजिएगा। वचन उतना भी मैंने नहीं बताया, लेकिन मैंने मेन जो पॉइंट था वो आपको बताया एग्जाम्पल से, ताकि आपको समझ में आए शैतान की बहुत बड़ी चाल क्या है। लेकिन अब इससे कैसे बच सकते हैं? तो नहमिया 8:10 में लिखा हुआ है, उदास मत रहो क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। हालेलुया, हालेलुया। उदास मत रहिए, ठीक है? अपनी प्रॉब्लम्स को देख करके उदास मत रहिए, क्योंकि यहोवा का आनंद ही हमारा दृढ़ गढ़ है। इसका मतलब है कि यहोवा का आनंद ही हमारी ताकत है। अगर आप परमेश्वर में खुश हैं, परमेश्वर में आनंदित है, जब आप बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं और आप आनंद से भर जाते हैं, तो यही तो आपकी बड़ी ताकत है। क्योंकि ये आनंद किसी इंसान से नहीं मिल रहा आपको, ये खुशी आपको पैसे से नहीं मिल रही है, ये तो खुशी यहोवा की खुशी है, ये आनंद यहोवा का आनंद है। हालेलुया, हालेलुया। तो देखिए, आपको पहला यही वचन को हमेशा प्रार्थना में अंगीकार करना है। इस वक्त भी अपने हाथों को उठाइए और बोलिए कि यहोवा का आनंद मेरी ताकत है, यहोवा का आनंद मेरा दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। अब वचन निकालेंगे व्यवस्था विवरण 31:6, डिट्रोनमी चैप्टर 31 वर्स 6। इसमें लिखा है, लिख लीजिएगा वचन को, व्यवस्था विवरण 31:6। ये लास्ट वचन है जो कि आपको प्रार्थना में बोलना है। मैंने अभी नहेमिया 8:10 बताया, वैसे ही व्यवस्था विवरण 31:6 भी आपको बोलना है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है? डिट्रोनमी चैप्टर 31 वर्स 6, इसमें लिखा है, तू हियाव बांध और दृढ़ हो। ये परमेश्वर आपसे कह रहे हैं। इस समय जो दुख चल रहा है, बीमारी, तकलीफ है आपके ऊपर, परमेश्वर आपसे कह रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर कह रहे हैं कि तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है, वो आपको धोखा नहीं देंगे, वो आपको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आपके साथ ऐसा किया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई, लेकिन परमेश्वर कभी धोखा नहीं दे सकते आपको, वो आपको कभी नहीं छोड़ सकते हैं। आपके माँ बाप आपको छोड़ देंगे, आपके बच्चे, आपके रिश्तेदार, आपके सबसे बेस्ट फ्रेंड भी जो होगा वो भी आपको छोड़ देगा, लेकिन सिर्फ परमेश्वर है जो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। आमीन, यस, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर कह रहे हैं कि तू हियाव बांध, इसका मतलब है आप मजबूत हो जाइए। आमीन, यस, आमीन। तो मजबूत होना है, डरना नहीं है। प्रॉब्लम्स आए, कोई कुछ भी बोले, नहीं डरना है, मजबूत रहना है, ठीक है? घबराना नहीं है, भयभीत नहीं होना है, क्योंकि आपके संग आपके साथ चलने वाले सेनाओं के यहोवा है, वो आपके साथ साथ चलते हैं। जैसे अभी परमेश्वर के दास ने भी वचन बताया कि परमेश्वर आपके निकट है, क्योंकि उनका जो वचन है वो आपके मन और मुंह में है। आमीन, यस, आमीन। परमेश्वर इतना नजदीक है, इतना पास है, वो आपके साथ है, तो फिर आप क्यों डरते हैं? इसीलिए कभी भी अब आपको डरना नहीं है, अपने हाथों को उठाएंगे और बोलेंगे कि मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं करूंगा, क्योंकि यहोवा मेरे साथ है, क्योंकि यहोवा मेरे संग संग है, यहोवा मेरे संग संग है। यहोवा मेरे संग संग है। परमेश्वर ने मुझे अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया, अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया। परमेश्वर की रोशनी मेरे अंदर आ जाए, परमेश्वर की रोशनी मेरे अंदर आ जाए, यीशु मसीह के जी उठने की ताकत, यीशु मसीह के जी उठने की ताकत मेरे हड्डी हड्डी में आ जाए, मेरे हड्डी हड्डी में आ जाए, मेरे परिवारों में आ जाए, मेरे परिवारों में आ जाए, मेरे
सारे कामों में आ जाए, मेरे सारे कामों में आ जाए, और जो भी मैंने गलती की है और जो भी मैंने गलती की है जाने अनजाने में, जाने अनजाने में, तो परमेश्वर मुझे माफ करे, तो परमेश्वर मुझे माफ करे, परमेश्वर मुझ पर दया करे। परमेश्वर मुझ पर दया करे। आपको विश्वास से परमेश्वर को पुकारना है। बोलिए, पवित्र आत्मा मुझे छू ले, 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 प्रभु यीशु मेरे दिलों में आ जाए, 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 प्रभु यीशु मेरे दिलों में आ प्रभु जाए। यीशु मेरे दिलों में आ जाए। मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ कि मैं आशीषित हूँ, कि मैं आशीषित हूँ। मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ, कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ मेरा जीवन उजियाले को देखेगा, मेरा जीवन उजियाले को देखेगा। यहोवा की बड़ाई हो, यहोवा की बड़ाई हो, यहोवा की बड़ाई हो, यहोवा की बड़ाई हो, यहोवा की बड़ाई हो। यहोवा की बड़ाई हो। प्रभु यीशु के लहू की जय जयकार हो, 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 प्रभु यीशु के लहू की जय जयकार प्रभु हो। यीशु के लहू की जय जयकार हो। जिन्होंने मेरे साथ गलत किया है, जिन्होंने मेरे साथ गलत किया है, मैं उन सब को माफ करता हूँ। उन सबको मैं माफ करता हूँ। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। मैं आप लोगों को गवाही बताना चाहती हूँ, एक सिस्टर का, एक ब्रदर का, जो कि हम लोगों से टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू जुड़े हुए हैं। ये इसलिए बता रही हूँ ताकि आपका विश्वास बढ़े। एक पहली गवाही है सोनी सिस्टर का, जो कि यूपी से है, और उन सिस्टर ने ये गवाही दी है। आप उनकी गवाही को भी जल्द यूट्यूब में देखेंगे आने वाले समय में। उनकी गवाही ये है कि साल में 2-3 बार, कई बार, इससे भी ज़्यादा, उनको ग्लूकोज का जो बोतल है वो चढ़ता था, और हमेशा वो कमज़ोरी उनके शरीर में रहता था, दुर्बलता, बीमारी, परेशानी उनके शरीर में हमेशा से। उनको ऐसा लगता था कि शैतानी प्रभाव है उनके ऊपर, दवाई हमेशा चलता था। लेकिन जब से वो सिस्टर हम लोगों से जुड़ी और टेलीग्राम ग्रुप प्रेयर में वो हमेशा जुड़ती हैं, उन्होंने विश्वास किया जिंदा परमेश्वर यहोवा पर, और तब से अब तक वो सिस्टर भली चंगी है। और उन्होंने इसी हफ्ते में गवाही दिया था कि उनका वो जो ग्लूकोज का बोतल चढ़ता था वो भी बंद हो गया है, सारी दवाइयाँ भी बंद हो चुकी है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन, हालेलुया। दूसरी गवाही तो आप देखिए, जो लोग आज भी दवाई पर डिपेंड है, ये गवाही को सुन लीजिए, थोड़ा सा विश्वास कर लीजिए, दवाई से हटकर परमेश्वर के वचन पर विश्वास कर लीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने कह दिया है कि परमेश्वर के वचन से सब कुछ हो सकता है। आमीन। आमीन। और जो वचन में लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, पर परमेश्वर के हर एक वचन जो उसके मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तो आप दवाई ले ना ले, रोटी ले ना ले, लेकिन आपको जीवन देने वाला सिर्फ एक ही है, और वो है परमेश्वर का वचन। आमीन, आमीन। दूसरी गवाही है लवदीप ब्रदर का, जो कि यूएसए में रहते हैं और वो इंडिया में हरियाणा से हैं। और उन भाई ने अपनी गवाही बताई कि उनकी जो पत्नी है, वो भाई भी बिल्कुल नए हैं, विश्वास में आए, और उनकी पत्नी डॉक्टर है। तो आप डॉक्टर की गवाही को सुनिए। आप क्या डॉक्टर के पास जा रहे हैं? डॉक्टर लोग गवाही दे रहे हैं, डॉक्टरों का जीवन बदल रहे हैं यीशु मसीह नाज़री। क्यों? क्योंकि वो डॉक्टरों के भी डॉक्टर है। हालेलुया, हालेलुया। तो उनकी जो वाइफ है डॉक्टर, उन्होंने उन भाई ने बताया कि वो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी, क्योंकि वो अथीस्ट थी, नास्तिक। इसका मतलब उनका विश्वास था कोई ईश्वर है ही नहीं। और आपको भी पता है साइंस को मानने वाले लोग वैसे भी कुछ नहीं मानते। तो उन्होंने बोला, उन भाई ने प्रेयर रिक्वेस्ट बताया था कि उनकी वाइफ के लिए प्रेयर हो, और वो हमेशा, वो ब्रदर प्रेयर में जुड़ते थे, टेलीग्राम ग्रुप प्रेयर में हमेशा जुड़े। और जब वो रेगुलर प्रेयर करते रहे, प्रेयर में बने रहे, अपनी पत्नी के लिए विश्वास किए, जबकि उनकी पत्नी विपरीत काम करती थी। इसका मतलब है कि उनकी बातों को नहीं मानते थे कि कोई ईश्वर है ही नहीं। लेकिन जब उनकी वाइफ को शरीर में कुछ प्रॉब्लम हुआ, उतना मैं अभी डिटेल में नहीं बताऊंगी, तो उनको जब प्रॉब्लम हुआ, दवाई से भी ठीक नहीं हुआ, तब जाकर के उन्होंने प्रेयर करवाया। प्रेयर से जब उनको ठीक हुआ, जब वो प्रेयर से हीलिंग उनको मिला, तो उनकी वाइफ भी आज, वो भाई ने गवाही दी इसी हफ्ते कि उनकी पत्नी बाइबल पढ़ने लग गई है, वर्शिप करने लग गई है। हालेलुया, हालेलुया। तो आप देखिए कि किस तरह से परमेश्वर काम करते हैं। आप भी, हो सकता है कि पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होता होगा,
आप सोचते हैं पत्नी विश्वास में आ जाए, पति विश्वास में आ जाए, नहीं, पहले खुद विश्वास में मजबूती से चलिए, आपके द्वारा वो भी विश्वास में आ जाएंगे। आमीन। यस आमीन। तो सारी गवाही से सारी आदर महिमा जलाल सेनाओं के यहोवा को मिले। आमीन। यस आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया।